श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब भगवान कह रहे हैं कश्यप ऋषि अपने पत्नी अदिति से इस प्रकार से कि ब्राह्मणों को खुश करके और ये व्रत रखना, खीर भैंस के दूध का नहीं, गाय के दूध का खीर बनाना, अगर दूध न मिले तो घी, दूध पाक तैयार करके नैवेद्य चढ़ाना और अग्नि जला करके होम करना। द्वादश अंतर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो जो स्तुति आती, जो प्रार्थना आती हो, हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करना, उसके भगवान को फूल माला चढ़ाना, वो फूल अपने मस्तक से लगाना, स्थापना का विसर्जन करना और भगवान को उनके स्थान पे भेजना। पवित्र ब्राह्मणों का खीर का भोजन करा के दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करना। ब्राह्मण भोजन के पास ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के कुटुंबी जनों के साथ बैठ करके बचा हुआ जो अन्न खीर हो उसका प्रसाद ग्रहण करना और बिना बिछाए हुए बिस्तर नहीं, जमीन पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, झूठ नहीं बोला, छोटा मोटा कामों का त्याग करना, किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, घोड़ा बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी पर नहीं बैठना। इस तरह से 12 दिन तक व्रत करना, 13वें दिन इसकी समाप्ति करना। 13वें दिन शास्त्र विधि को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाना और भगवान विष्णु नारायण की पूजा करना। उसमें कंजूसी नहीं करना दान देने में। हो सके तो स्वर्ण दान, गौ दान दो और भगवान को अर्पण करना। इसके बाद ज्ञानवान आचार दूसरे ब्राह्मणों को वस्त्रालंकार तथा गौदान करके उनको भी खुश करना। दैव योग से वहाँ पर लूला, लंगड़ा, अंधा या चांडाल भी आ जाए तो उसे अन्न बस दे करके खुश करना, भोजन कराना। कश्यप भी कह रहे हैं कि भगवान श्री नारायण का एक श्रेष्ठ आराधना है। इस व्रत का नाम पयो व्रत है। इस व्रत को पितामह ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, जिससे मैंने तुमको सुनाया। हे देवी, तुम इस व्रत को धारण करो और निश्चित रूप से परमात्मा प्रसन्न होंगे। इस व्रत करने से तमाम मनोरथ सफल होगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कश्यप अपनी पत्नी अदिति को इस व्रत को ग्रहण कराया, शुरुआत किया, तो उसके फलस्वरूप एक दिन भगवती अदिति के सामने चतुर्भुज रूप से नारायण जो है प्रकट हो गए। जब नारायण प्रकट हो गए तो अदिति तो बहुत खुश हो गई और वो हाथ जोड़ करके बोलने लगी। सुखदेव जी कह रहे हैं नारायण ने कहा, हे देवताओं को जन्म देने वाली अदिति माता, मैं तुम्हारे कष्ट को जानता हूँ। तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति असुरों ने छीन ली है, उन्हें प्राप्त होगा, लेकिन धीरज धरो, क्योंकि ईश्वर और विशेष करके ब्राह्मणों के अनुकूल वो सब हैं। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए हैं और ये तुमने जो पयो व्रत किया है ये निष्फल नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूंगा। मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेकर के और तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूंगा। ये जानकारी मिलते ही सब खुश हो गए। श्री नारायण बार बार स्तुति करने लगे। इस तरह समय बीतने लगा। परम पावन पवित्र दिन आ गया। तो परीक्षित राजा से सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, ब्रह्मा देवता स्तुति स्वीकार करके शंख चक्र गदा सहित चतुर्भुज स्वरूप में अदिति के सामने प्रकट हो गए। उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में था। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी और दोपहर में अभिजीत का समय लगा हुआ था। श्री कश्यप जी तथा माता अदिति परमात्मा से प्रार्थना किया। देखते देखते भगवान छोटा सा रूप धारण कर लिए। पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन जब इन लोगों ने प्रार्थना किया तो छोटा वामन रूप धारण कर लिए। बोलो वामन भगवान की जय, बोलो वामन भगवान की जय। जय जयकार होने लगा। परमात्मा का ये रूप देकर के संतों महात्माओं खूब आनंदित हुए। इस तरह से आनंद समय बीत गया। भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तब भगवान सविता सुरनारायण ने
स्वयं उनको गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।